नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लक्षीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने 50 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी सहित अन्य सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया। जिला चिकित्सालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित हुए इस कार्यक्रम में उन दिव्यांगजनों को प्रमुखता से सहायक उपकरणों का वितरण किया गया जो पिछले 3 वर्षों से या उससे अधिक समय से वंचित रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ आगामी 7 दिसंबर से विकास खंडवार एक विशेष अभियान चलाकर उनके बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान अन्य विभागों की योजनाओं से भी उन्हें संतुष्ट करने का कार्य प्रमुखता से किया जाएगा। आज विश्व दिव्यांगजन दिवस है। इस अवसर पर यहाँ DDRC पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें 50 से अधिक जो भी दिव्यांगजन आए हैं उनको दिव्यांग साइकिल दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को बैसाखी दी गई है और उनको हम लोगों ने जागरूक किया है। इसके अलावा 7 तारीख से एक और विशेष अभियान चलना है जिनमें भी जो लोग छूटे हुए हैं उनको विभिन्न ब्लॉक्स पे कैंप करा करके उनको भी इस प्रकार से दिव्यांगजन संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें क्या सुविधा और देनी रहती है? दिव्यांगजनों को सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको पेंशन दी जाती है 500 रुपये के हिसाब से। जनपद में 32,000 लोगों को पेंशन दी जा रही है और हम लोगों ने पिछले साल विशेष एक अभियान भी चलाया था, कैंप भी लगाए थे, उनमें 6,000 से अधिक लोग और बढ़े। इसके अलावा उनको शादी अनुदान के रूप में भी दिया जाता है और सरकार की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था उनकी है। इसके अलावा जो सामान्य जनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, राशन कार्ड की सुविधा है, तो इन सब और किसान सम्मान निधि की योजना है। इन योजनाओं से भी इनको हम लोग लाभान्वित कराएंगे। यही हम लोगों ने इनसे अपील किया है कि इनका एक प्रोफाइल बना करके जो भी कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट है, अन्य विभागों की योजनाएं हैं, उन विभागों की योजनाओं से भी इनको कवर किया जाए, न केवल दिव्यांगजन विभाग की योजनाओं से। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर के पास बुधवार की शाम को घर आ रहे पिता को बेटे के सामने गांव के मनबड़ों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जिसे देख बाजारवासी सन्न रह गए और लोगों में अफरा तफरी मच गई। कावलपुर थाना क्षेत्र के खानीपुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय जगदीश यादव पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र यादव दिल्ली में रहकर टेलर चलाते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बुधवार की शाम को दिल्ली से जब वह घर आ रहे थे तो निजामाबाद बाजार से अपने घर फोन कर छोटे बेटे पुरांशु को बुला लिया और साथ पैदल ही घर के लिए चल दिए। जैसे ही अलीपुर के पास पहुंचे कि 2005 से गांव के ही सतीश मंगल गुड्डू पुत्र स्वर्गीय केदार यादव चली आ रही पुरानी दुश्मनी को लेकर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जगदीश यादव को आता देख तीनों लाठी डंडे और राड लेकर उन पर टूट पड़े और मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद ही मनवड़ों ने अपने ट्रैक्टर से कुचलकर बेटे हिमांशु के सामने पिता की निर्मम हत्या कर दी। बेटा सब कुछ देखता रहा। उसके बाद मनवड़ फरार हो गए। पुलिस को कानो खान खबर तक नहीं लगी, जबकि रशीदगंज पुलिस चौकी घटना स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। घटना हमारे पिताजी से वहाँ से आए हैं, क्या नाम है, गाड़ी चलाते हैं, बनारस गाड़ी खड़ी कर आए हैं यहाँ पे, फिर अलीपुर उतरे हैं। उसके बाद वहाँ जब घर जाने के लिए हुए हैं तो वहीं पर उनकी दुकान है, दोनों मतलब दुश्मन हो हमारे पुराने लोग। क्या नाम है उनका? उनका नाम है एक का नाम मंगल था, एक का नाम सतीश और एक का नाम गुड्डू। तीनों लोग थे मतलब पहले राड से मारे फिर ट्रैक्टर चढ़ा। हाँ, पहले राड से मारे, फिर उसके बाद ट्रैक्टर चढ़ा दिए, फिर ईटा से पूछे। गोली भी मारे है ना? गोली भी मारी, गोली ना होता तो यही सब हुआ है। तो कितने बजे घटना है? 4 बजे। हुआ कुछ नहीं था। हमारा भाई अभी जो है वो आ रहे थे, जो गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी बनारस कहाँ खड़ी की है नहीं मालूम है, लेकिन जो वहाँ से खड़ी करके आए हैं वहीं जो है रास्ते में जो अलीपुर बाजार रही में ये लोग। कौन कौन है मारने वाले? सर हमसे रंजिश चलती है उनकी जो है। किन से? वो रमेश यादव के परिवार के लड़के थे 3 जो मारने वाले लोग, यही बता रहे हैं।
किस चीज की मतलब जमीनी रंजिश? जमीनी रंजिश का मतलब सर वो दबंग है पूरे गांव में, पूरे गांव की जमीनें कब्जा की हैं, हमारे भी जमीन कब्जा करना चाहते थे। हम नहीं हम दरखास्त देते थाने पर, हमको भी कई बार मारे पीटे, हमको भी गोली मारे थे अनवरगंज बाजार में, मरवाए थे, मारे थे। उसमें जो मुकदमा आज भी विचाराधीन है न्यायालय में। उसके बाद जब उसके उनके भाई की उसके पहले हत्या हुई थी, उसमें निर्दोष हम 4 भाइयों को बजाए थे, पूरा इलाका जानता है। लेकिन उनके नॉलेज में यही है कि हम लोग मारे थे, माने वो कहते हैं कि हम किस चीज से मारे हैं हमारे भाई को जी? हमारे भाई को जो है राड डंडे और ट्रैक्टर चढ़ा दिए हैं, और जो है ईंटा से भी कूटे हैं। मौके पे ही मौत हो गई? मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब यहाँ आने पर मृत्यु घोषित कर दिया गया तो यही नहीं। क्या नाम है? घटना को लेकर एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे का कहना है कि 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या पूरा मामला था? ये देखिए, कल थाना तैवरपुर में अलीपुर बाजार में एक जगदीश यादव नामक व्यक्ति के कुछ लोगों ने रॉड मारकर उनकी हत्या कर दी, जिस संबंध में थाना तैवरपुर संख्या अंतर्गत धारा 302, 307, 147, 148, 149 IPC पंजीकृत किया गया है। वादी द्वारा 3 लोगों को सतीश, गुड्डू और मंगल को नामित किया गया है और 2 अज्ञात व्यक्तियों को नामित किया गया है। शव को कब्जे पुलिस लेकर इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया सर, मामला किससे हत्या की गई? ये मैं बता चुका हूँ कि लोहे की रॉड मार के हत्या की गई है। इसमें पुरानी इन लोगों पे एक मर्डर की भी रंजिश थी और एक जमीन को लेके वो पिछला मर्डर हुआ था, तो जमीन और इस तरह मर्डर की रंजिश इनके बीच में विद्यमान थी। संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किए जाने से सशंकित विश्व हिंदू महासंघ ने जिला प्रशासन को सतर्क सचेत किए जाने के साथ साथ मामले की अविलंब उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह साधु ने बताया कि यूपी 78 की नंबर प्लेट लगी मारुति वैन, जिस पर भारत सरकार लिखा था, में सवार संदिग्ध कलेक्ट्रेट भवन की फोटो और वीडियोग्राफी करते देखे गए। आपत्ति करने पर वह बिना प्रत्युत्तर वैन में बैठकर फरार हो गए। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर महासंघ द्वारा जिला प्रशासन को सूचित किया गया है। आज सुबह करीब 10:30 बजे यहाँ एक गाड़ी मारुति वैन थी, आकर के रुकी है, जिस पे भारत सरकार लिखा था और उस गाड़ी का नंबर था UP 78 BG 0266। उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति था और वो पूरे इस बिल्डिंग की अपने मोबाइल से रैकिंग कर रहा था, फोटोग्राफी कर रहा था और काफ़ी देर तक किया है। जब हम लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ी है तो जैसे अपनी आँख को जैसे कुछ छिपाने लगा है और अपनी मोबाइल को उसने अंदर रख लिया है। चूँकि उस गाड़ी पे भारत सरकार लिखा था, इसलिए हम लोगों ने उसको डिस्टर्ब करना वो नहीं समझा कि हो सकता है भारत सरकार की गाड़ी हो। हमने इसकी सूचना तुरंत जो है ELIO के लोगों को दिया है और फिर हमको लगा है कि ये रैकिंग की जा रही थी, तो हमने एक विज्ञापन जो है DM साहब के नाम से लिखा है, लेकिन चूंकि DM साहब थे नहीं, इसलिए ज्ञापन हमने ADM राजस्व को दिया है और हमने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति किस मकसद से, किस उद्देश्य से इस पूरे बिल्डिंग की फोटोग्राफी कर रहा था, रैकिंग कर रहा था। और हम लोगों को देखने के बाद उसकी गाड़ी में 2-4 लोग बैठे हैं और वो गाड़ी कहाँ चली गई, इसके बाद हम लोगों को तो हम लोगों ने कहा कि इसकी सूचना प्रशासन को देनी ज़रूरी है और उसकी जांच की जाए कि उस गाड़ी में बैठा जो उसका चालक था वह किस उद्देश्य से इस पूरे बिल्डिंग की रैकिंग कर रहा था और पूरे बिल्डिंग की फोटोग्राफी क्यों कर रहा था। इसीलिए हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि इसकी जांच किया जाए। जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों LT ग्रेड का 3 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हो रहा है। इस प्रशिक्षण में कुल 25 नवनियुक्त अध्यापक प्रतिभाग कर रहे हैं। नवनियुक्त अध्यापकों में दक्षता संवर्धन कर छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कराए जा रहे इस प्रशिक्षण को उत्कृष्ट प्रधानाचार्य, डायट प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता व प्रख्यात शिक्षाविद प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शित कर रहे हैं। सेवानिवृत्त जिला समन्वयक माध्यमिक शिक्षा DK सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान नई शिक्षा नीति, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से सभी नवनियुक्त अध्यापकों को अवगत कराया जा रहा है।
3 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण विभिन्न सत्रों में आयोजित हो रहा है। द्वितीय दिवस प्रवक्ता डायट चंद्रशेखर व राजवंत सिंह ने शिक्षा में नवाचार व ICTC के प्रयोग के बाबत विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ये जो राजकीय विद्यालय में जो नवनियुक्त अध्यापक हैं हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त हुए हैं, उनका 3 दिवसीय जो है उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसका शुभारंभ जो है कल हमारे DI साहब जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय किए और यह प्रशिक्षण 3 दिन है और इन लोगों को ये प्रशिक्षण उन्मुखीकरण प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है और ये लोग लोक सेवा आयोग से सेलेक्टेड काफ़ी जीनियस लोग हैं और चूँकि अब ऑनलाइन शिक्षण विधा ही होगी, इस नाते शासन और डायरेक्टर और हमारे अपर मुख्य सचिव का आदेश था कि ये 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उसमें आज दूसरे दिन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का सत्र चलेगा, डाइट के प्रवक्ता श्री चंद्रशेखर जी और हम लोग हैं। इसके अलावा मैडम चंदा सिंह हैं जो है अजमतगढ़ की प्रधानाचार्य हैं, ये दूसरे सत्र में प्रशिक्षण देंगी ताकि ये लोग अपने विद्यालयों में जा कर के और बच्चों के साथ नई विधा, शिक्षण की नई विधा और नई तकनीक से बच्चों के भविष्य को जो है सुधार सकें, संवार सकें। आज मुख्य रूप से मैं 2 सेशन के लिए हूँ। पहले 2 घंटे के लिए, जिसमें पहला टॉपिक है शिक्षा में ICT का प्रयोग अनुप्रयोग और दूसरा है शिक्षा में नवाचार। इन दोनों कार्यक्रमों में जो आज की हमारी शिक्षण अधिगम की व्यवस्था है उसमें कौन कौन से नई तकनीकी आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उन सारी बातों को नए नवनियुक्त अध्यापकों को बताया जाएगा कि किस तरीके से वो बदलते हुए परिवेश में आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखें और नए नए तरीके, नए नए तकनीकी संसाधनों से बच्चों को शिक्षित करें ताकि उनका बेहतर क्षमता संवर्धन हो सके और वो नई नई चीज़ों को नए तरीके से सीख सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चतुर्थ ऑनलाइन ऋण एवं टूल किट वितरण मेला का आयोजन लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में NIC में 5 लाभार्थियों जिसमें वाजिद अजहर को 5 लाख रुपए बैग निर्माण हेतु, अजीज सिंह को 10 लाख रुपए मिनी राइस मिल हेतु, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत रमेश कुमार प्रजापति को 1 जनपद 1 उत्पाद मार्जिन मनी सहायता योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए ब्लैक पॉटरी हेतु, श्रीमती सोनिया उपाध्याय पत्नी शशांक उपाध्याय को 25 लाख रुपए फर्नीचर उद्योग हेतु तथा दिलीप प्रजापति को 15 लाख रुपए कंप्यूटर असेंबलिंग हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत दिया गया। इस प्रकार कुल 65 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत रीता मोदनवाल को हलवाई ट्रेड, श्रीराम को सोनार ट्रेड तथा 1 जनपद 1 उत्पाद टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत फैसुल हसन, मोहम्मद दानिश असलम एवं मोहम्मद असलम पुत्र अंसार अहमद को रेशमी साड़ी ट्रेड हेतु टूल किट वितरण किया गया। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक शंकर चंद्र सामंत, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, सहायक आयुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु नवरात्रि के पहले दिन 17 अक्टूबर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रतिभा निकेतन स्कूल एटलस पोखरा बदरका में महिलाओं और बालिकाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध तमाम कानूनी विधाओं व हर थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क और आवश्यक नंबर 112 1090 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ताकि बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हो और किसी प्रकार की हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध निसंकोच आवाज उठाएं। साथ ही शहर कोतवाल के गुप्ता ने यूपी कॉप ऐप के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, जिसमें कोई भी व्यक्ति अथवा महिला अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करके विभिन्न प्रकार के कंप्लेन घर बैठे दर्ज कराकर समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका,
फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।